आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको कवर पेज के बारे में बताया था। आज की क्लास में ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में समझना। देखिए, सबसे पहले अगर हम ब्लैंक पेज के बारे में बात करें तो ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। जैसे अभी तो मात्र पेजों की संख्या कितना दिखा रहा है? एक ही दिखा रहा है ना। अभी ब्लैंक पेज मात्र एक ही दिख रहा है आपको। और भी ज्यादा से ज्यादा ब्लैंक पेज अगर आपको इंक्रीज करना हो तो यहाँ से ब्लैंक पेज पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए इंक्रीज हो रहा है। देखिए अब कितना हो गया, 10 पेज हो गया टोटल। ब्लैंक पेज ही 10 पेज हो गए। तो ये हमारा ब्लैंक पेज होता है। अब चलिए, ब्लैंक पेज तो मैंने बढ़ा दिया, इसको हटाएंगे कैसे? इसको हटाएंगे कैसे? तो बस बैक स्पेस आपको प्रेस किए रहना। देखिए एक पेज पे आ गए। तो यहाँ से हम ब्लैंक पेज को बढ़ा सकते हैं अपने पेजों को, और हटाने के लिए यहाँ से बैक स्पेस बस दबाए रखेंगे तो पेज की संख्या यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लैंक पेज होता है। मतलब एक से ज्यादा जब भी आपको ब्लैंक पेज लेना हो तो इसके लिए ब्लैंक पेज पे आपको क्लिक करना होता है। अब चलिए अगला ऑप्शन क्या लिखा है, पेज ब्रेक। देखिए नाम से स्पष्ट है पेज ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक पेज को नहीं करता है, ये ब्रेक मैटर को करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि जैसे इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से इसका मैंने रेड कलर दे दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे केवल ये रेड लाइन वाला ही पैराग्राफ दिखे और बाकी सब सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए इंसर्ट टैब में आने के बाद क्या करना है, पेज ब्रेक करना। तो ये ब्रेक पेज को नहीं करता है, मैटर को ब्रेक करता है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर, या तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे पेज ब्रेक का इस्तेमाल करिए। तो देखिए मात्र केवल रीड वाला ही फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, बाकी सब सेकंड पेज पे ट्रांसफर होगा। समझ में आया? और वही अगर कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाते हैं तो सेम प्रक्रिया काम करेगा। देखिए देखिए फर्स्ट पे रेड लाइन वाला है और सेकंड पे ब्लैक वाला। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकंड पेज पे बस हम इतना ही रखना चाहते हैं, बाकी थर्ड को भेजना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा देंगे। देखिए ट्रांसफर हो गया। तो ये हमारा होता है पेज ब्रेक का वर्क। मतलब पैराग्राफ को ब्रेक करके हम नेक्स्ट पेज पे हम आसानी तरीके से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक का वर्क होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है टेबल। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि टेबल में तो टाइम लगेगा, लगभग 2 से 3 दिन टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो टेबल समझने के लिए चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद आपको आना है सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाना है आपको टेबल पे। और देखिए इसमें टेबल आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके कुछ लिख रहा होगा, ऊपर ध्यान से देखिए 1 into 1 लिख रहा है ना। अब साइड में क्लिक कर रहे हैं तो 2 into 1, फिर साइड में तो 3 into 1, और नीचे कर रहे हैं तो उतना संख्या बढ़ रहा है। देखिए अब चलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 into 5 क्या लिख रहा है तो आप क्या बताएंगे, बोलिए? 4 कॉलम और 5 आपका क्या है, रो है। ये टेबल में आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि रो और किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे। तो आप इतना समझिए कि जो आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, जो आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो हमारा वर्टिकल दिख रहा है उसको हम रो बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वर्टिकल की संख्या यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। तो 5 हमारे पास रो की संख्या, और कॉलम की संख्या कितना दिखा रहा है हॉरिजॉन्टली, 4 आपका दिखा रहा है। तो 4 हमारा क्या है, कॉलम। समझ में आया? तो अगर हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इतना टेबल मैंने लिया, तो देखिए हमारे सामने एक डिजाइन और लेआउट का मेनू खुल गया। क्या इसके पहले ये दोनों टैब था? देखिए कहीं साइड में क्लिक करते हैं ये दोनों टैब गायब हो गए। यानी कि आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तभी ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा, डिजाइन और लेआउट। अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। अब देखिए वर्डपैड में भी मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, लेकिन इतना डीपली ऑप्शन उसमें नहीं दिया था। ना तो हम टेबल को छोटा बड़ा कर सकते थे, और ना तो टेबल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते थे। लेकिन इसमें बहुत सारा फीचर्स आपका दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि वर्डपैड की अपेक्षा जो एमएस वर्ड होता है वो बिल्कुल एडवांस होता है, उसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया रहता है। अब देखिए इसमें जो है जैसे मैंने टेबल इंसर्ट किया तो एक डिजाइन मिल गया, दूसरा आपका लेआउट मिल गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम टेबल को छोटा बड़ा कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करेंगे तो एरो टाइप का बनेगा। देखिए अब इसी के माध्यम से टेबल को आप छोटा कर सकते हैं। क्या ऐसा ऑप्शन वर्डपैड में हम लोगों ने सीखा था? बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए तो ये टेबल होता है। अब चलिए कितना रो और कितना कॉलम आपको दिख रहा है, काउंट करके बताइए तो। बोलिए कितना रो और कितना कॉलम आपको दिख रहा है? बोलिए 8 रो है और 7 कॉलम। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कॉलम हम बोलेंगे किसको, हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसलिए रो की संख्या 8 है और कॉलम की संख्या 7 है। और इसमें अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ ये जो दिया हुआ है डब्बा टाइप का, इसको हम एक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये हमारा सेल हो गया, क्योंकि एक सेल को बनने में एक रो तथा एक कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना? तब एक सेल का निर्माण होता है, और रो और कॉलम के कटान बिंदु के मिलने से सेल का निर्माण होता है। रो और कॉलम मिला तभी तो सेल बना। तो इस पार्टिकुलर हिस्से का नाम क्या देते हैं, सेल देते हैं। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे उसमें जो है अगर आपको रो और कॉलम बढ़ाना था तो क्या उसमें ऑप्शन दिया था? बोलिए। उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी टेबल बनाइएगा तो उतना ही आप लीजिएगा जितना की आपकी रिक्वायरमेंट। बाद में आप उसको घटा और बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसमें देखिए कितना ऑप्शन दिया हुआ। अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम बढ़ जाएगा। अब कॉलम काय को हो गया, 8 हो गया ना। 8 आपका रो है, 8 आपका कॉलम। तो अभी मैंने क्या इंक्रीज किया है, कॉलम मैंने इंक्रीज किया। अगर आप चाहते हैं कि रो इंक्रीज हो तो यहाँ पर भी प्लस बनेगा। देखिए इस पे क्लिक करिए तो यहाँ से भी ये बढ़ता हुआ चला जाए। तो ये इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है, ये रो बढ़ रहा है, और ऊपर साइड की तरफ अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं। तो कॉलम और रो को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि बस आप यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और यहीं पे प्लस का सिंबल बनेगा, आप इसको बढ़ा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए टेबल वैसे नहीं समझ में आएगा, कुछ हम डेटा बनाते हैं। अभी समझो, अभी बहुत सारा ऑप्शन दिया है, पहले समझो। जैसे देखिए इसमें अभी बहुत सारा ऑप्शन दिया है, डिजाइन भी दिया है, लेआउट भी दिया है। आपको कि तो सिंपली पता है कि अगर आपने यहाँ पे प्लस बटन दबाया तो ऐसे कॉलम आपका बढ़ गया। अगर डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ जेड बटन एक बार दबा दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ पे जो है टेबल के बारे में हम बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ डेटा बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट नेम, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, फी हो जाएगा। इसके बाद से मैंने पैड टाइप कर दिया, फिर इसके बाद से मैंने डिस्काउंट कर दिया। सॉरी ड्यू लेना है ना, पहले ड्यू ले लिए। इसके बाद से यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट ही डाल दिया। चलिए चाहे चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए चूंकि टेबल को एडजस्टमेंट करना है ना, और ये टेबल आपका फॉल्स हो रहा है, इसको हटाना है, तो देखिए लेआउट टैब में एक इरेजर वाला ऑप्शन भी आपको दिखता है। इस इरेजर पे क्लिक करिए, देखिए इरेजर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच दीजिए, बस डिलीट हो जाएगा। और यहाँ ला जाकर के इरेजर रख दीजिए। इसको बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा दीजिए। अब इसको एडजस्टमेंट करते हैं।
ठीक है ना? क्या इस टेबल में मैंने कोई फॉर्मेटिंग किया है? बोलिए, कुछ मैंने डिजाइनिंग किया है? अभी तो कोई डिजाइनिंग नहीं हुआ है, कलर की बात मैं कर रहा हूँ। डिजाइन में सब आ जाएगा, जैसे कलर किया गया हो। ठीक है, इस तरीके से आप चले आइए। सबसे पहले डिजाइन टैब देखिए, ये सब टेबल के ही अंदर आएगा। अगर बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे। इसलिए केयर करिएगा कि जब टेबल के अंदर आपका कर्सर रहेगा तभी ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपको एक डिजाइन ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया। अब तो डिजाइनिंग हो गई ना। अब देखिए करना क्या, यहाँ पे 6 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एक है हेडर रो, एक है टोटल रो, एक है बैंडेड रो, और एक है फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। अब जिस पे आप ट्रिक लगाएंगे तो सब, अगर सब पे ट्रिक लगाते हैं तो टेबल का इंटरफेस कुछ ऐसे आपको दिखेगा। क्या लिखा है? टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब इसकी स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं तो देखिए, यहां से मैंने टोटल रो हटा दिया, लास्ट कॉलम मैंने हटा दिया, बैंडेड रो मैंने हटा दिया, बैंडेड कॉलम मैंने हटा दिया। अब टेबल का स्ट्रक्चर देखिए कैसे दिख रहा है, चेंजिंग हो रहा है ना पहले की अपेक्षा। तो हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए बैंडेड रो को भी हटाना चाहते हैं, इसको भी हटाइए। देखिए केवल फर्स्ट रो में ही फॉर्मेटिंग किया गया। तो ये सब टेबल का अलग अलग स्टाइल दिया हुआ। अगर सबको इनेबल कर देते हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर सबको हटा देंगे तब कैसे हो जाएगा? तो जिस तरीके से पहले आपका टेबल था, देखिए ऐसे ही टेबल था ना, ऐसे ही टेबल था ना। अब देखिए इसमें कोई कलर आपको दिखने नहीं करेगा, बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक दिखे। पहले कलर दिख रहा था ना, लेकिन अब ये पूरा ऑप्शन मैंने डिसेबल कर दिया तो पूरा ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कोई कलर आपको नहीं दिख रहा। अब चलिए यहां से आप केवल हेडर रो पे क्लिक करिए। अब देखिए इसी के हिसाब से ये डेटा आ गया, चेंजिंग हो रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल की अलग अलग डिजाइन आप दे सकते हैं जैसे कि आपको चाहिए। इसमें और भी ऑप्शन दिया, देखिए अगर आपको जैसे मान के चलिए आपने स्टूडेंट सीरियल नंबर लिखा, स्टूडेंट नेम लिखा, कोर्स लिखा, फी लिखा, पैड लिखा, ड्यू लिखा। आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम जो लिखा हुआ है इस सेल को हम दूसरे कलर से पेंट कर दें, ये इसी में मिक्सअप हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा सेटिंग, सिलेक्शन करके कहाँ आना है? सेटिंग पे आना है, और आप इसकी कलर को चेंज कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए डिफरेंट दिख रहा है, बोलिए हो जाएगा। तो ये सब का सब सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। अरे मैंने यहाँ पर होम टैब में आपको सेटिंग के बारे में पढ़ाया था, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे? इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे? कहाँ होता था इसका प्रयोग? कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ हाँ, अच्छा ये हाईलाइट करने के लिए, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे? हाँ हाँ, अच्छा इसमें प्राकृतिक दृश्य बनाना सीखेंगे। देखो आप लोग मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस पढ़ाई से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं आप लोग। क्या अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये कलर हटेगा कि नहीं हटेगा? बोलिए, हट जाएगा। केवल नहीं हटेगा तो कौन सा? तो ये आपका हाईलाइटेड कलर आपका नहीं हटेगा। देखिए इसका प्रयोग मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग हम करते हैं पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर करने के लिए। अब कुछ याद आ रहा है? 5 पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ के बैकग्राउंड में अलग कलर, सेकंड पैराग्राफ के बैकग्राउंड में अलग कलर, इस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग कलर देने के लिए ये शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ये शेडिंग आपका यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देखिए जिस सेल में आपका कर्सर रहेगा वही सेल आपका कलर होगा। ध्यान से देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये आपका शेडिंग होता है, इसमें भी शेडिंग काम करेगा, सेम तरीका वही शेडिंग। तो बस आप यही समझिए कि आप किसी भी एक पार्टिकुलर सेल का कलर आपको करना हो, चाहे इतना अपना डेटा सिलेक्शन किया, इसका कुछ अलग कलर आपको देना हो, तो सेटिंग पे आइए और यहाँ से डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, समझ में आ रहा है ना? तो ये शेडिंग होता है, अलग अलग शेडिंग आप लगा सकते हैं।
अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बॉर्डर स्टाइल। मतलब एक तो आपने नॉर्मल बॉर्डर दिया है ना, आप बॉर्डर में भी स्टाइल आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर स्टाइल पे आप चले जाइए। अब यहाँ से डबल लाइन वाला आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में देखिए। देखिए सबसे हाईलाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और भी मोटा लेयर करना है तो यहाँ से आप इसकी लेयर को मोटा कर दीजिए इस तरीके से। आप देखिए चेंज हो रहा है। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे पेन कलर भी दिया हुआ है, आप इसकी कलर यहाँ से ब्लैक भी ले सकते हैं। आप देखिए यही आपका ब्लैक कलर में आएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ से आप इसकी ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, अलग अलग कलर दिया हुआ है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए इससे भी मोटा लेयर आपको करना हो तो आप यहाँ से मोटा लेयर ले सकते हैं। अब इतना मोटा पेंसिल आपका आएगा, ये सब बॉर्डर देखिए, इतना मोटा मोटा बॉर्डर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर। और याद करिए मैंने होम टैब में बताया था बॉर्डर, याद है। होम टैब में बॉर्डर का इस्तेमाल कहाँ करते थे, कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो आप। अरे होम टैब में मैंने बॉर्डर के बारे में बताया था, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे, कहाँ करते थे इसका प्रयोग। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। हाँ बताओ, तुम बताओ कहाँ करते थे इसका प्रयोग, पेज की। अच्छा इसमें साइज की बात कहाँ से आ गई, मैं बॉर्डर पूछ रहा हूँ साइड में। अच्छा चलो ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया। अब यहाँ से हम बॉर्डर ले लेते हैं, ये वाला बॉर्डर क्या अप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। ऐसे पढ़ाई होगा, कल पूरा पढ़ के आइएगा जितना मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया। कल एक बार अच्छे से लैब करके तब हमारे पास आइएगा। मैंने बताया था कि इस बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब पैराग्राफ बॉर्डर के बाहर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया भी था कि अगर हमने 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया है और इस पूरे को बॉर्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम सब पे बॉर्डर लगा सकते हैं। नहीं याद है। अब इतना मोटा लेयर का बॉर्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां से मैंने चेंज किया टेबल से जाकर। अगर वहां से पतला ले लेंगे तो पतला बॉर्डर है, समझ में आया। लेकिन इसका पेज पे कोई इंटरफेस नहीं दिखता, ये केवल इंटरफेस दिखेगा कहाँ पे, पैराग्राफ में। अगर पैराग्राफ को आप टेबल के अंदर रखना चाहते हैं या बॉर्डर इंसर्ट बॉर्डर में रखना चाहते हैं तो इसके लिए बॉर्डर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए अच्छा पढ़ाइए। अब यहाँ पे आ जाते हैं टेबल में। देखिए अगर हम लेआउट में सॉरी डिजाइन टैब में आते हैं तो यहाँ पे इतने सारे बॉर्डर दिया गया, इसमें से कुछ ही बॉर्डर मैंने आपको होम टैब में बताया था, कुछ बॉर्डर आपका छूटा हुआ था, याद आ रहा है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले तो बॉर्डर की लेयर को आप पतला कर लीजिए। बॉर्डर की लेयर को बिल्कुल पतला कर लेना। जैसे एक नया पेज ही ले लेते, रुक जाइए। देखिए इतना टेबल मैंने ले लिया ना। अब देखिएगा, अब इसमें बीच से डिवाइड करना हो हर एक सेल को तो इसके लिए आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, पूरे डेटा को सिलेक्शन कर दीजिए। हो रहा है चेंजिंग, हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, कंट्रोल इन से मैंने एक नया पेज ले लिया, इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं टेबल पे, 3 टेबल मैंने बना लिया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए, अब इसको जो है सिलेक्शन मैंने किया और चलते हैं बॉर्डर पे और यहाँ से मैंने बॉर्डर अप्लाई कर लिया। एक
दूसरा बॉर्डर हमको चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा। क्या चीज बैकग्राउंड चेंज करना है किसका? इसमें कलर अलग अलग नहीं फिलअप हो पाएगा, ये क्लियर करिएगा। अलग अलग कलर अगर आपको फिलअप करना है तो इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से आपको शेप लेना पड़ेगा। कौन सा शेप? तो इस टाइप का कौन सा शेप होगा? ये नहीं, इसी को मूव कराना पड़ेगा। इसको और छोटा करना पड़ेगा। ऐसे बनाना पड़ेगा तब आप इसमें कलर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ये नहीं कि इसमें आपने बना लिया तो अलग अलग कलर वैसे नॉर्मल तरीके से आप दे दें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कलर होगा तो सब पे होगा। क्यों? क्योंकि ये मत समझिए ये लिया गया है कहाँ से, टेबल से लिया गया है। अब चलिए डिजाइन में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, बॉर्डर पेंटर। इसमें क्या लिखा है? बॉर्डर पेंटर लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से फॉर्मेट पेंटर था ना, बस उसी तरीके से बॉर्डर पेंटर भी काम करेगा। कैसे? तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक और पेज यहाँ पे लिया हुआ है। अब जैसे देखिए इस टाइप का बॉर्डर हमको दिख रहा है ना, इसी टाइप का बॉर्डर सब पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से तो पहले तो आप बॉर्डर की स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब यहाँ से मैंने हटा दिया। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? देखिए अब वही बॉर्डर पेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो यही पेंसिल आपको मिल जाएगा। मतलब इसी के जैसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। मतलब इसी का जैसा नकल आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं। इसी के जैसा इस पे करना है तो इस पे क्लिक करिए। वही अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो आपका पेंसिल गायब हो जाता है, और इस पे क्लिक करेंगे तो यही आपका स्ट्रक्चर उठा लेगा इसमें बॉर्डर पेंटर में। अब यहाँ से आप लगा लीजिए, हो जाएगा। तो ये आपका रहा डिजाइन टैब। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है लेआउट। इतना पहले अच्छे से प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए, ठीक है।